एपिसोड शुरू होता है। यू को जब से पता चला होता है कि इनोमोटो ही बोटेनिकल गार्डन वाले इसकी फर्स्ट लव है, ये 2 दिन से अच्छे से सो नहीं पाया होता है। ये कहता है, मैंने इस बारे में हिमारी को टेक्स्ट करने का सोचा, लेकिन वो बार बार टेक्स्ट सीन पे छोड़ दे रही है। हिमारी इससे गुड मॉर्निंग कहती है। यू बोलता है, सैटरडे को तुम्हें क्या हुआ था? ये कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? यू इसे इसके सामने आने को कहता है, पर यह कुछ और बोलने लगती है। यू सोचता है ये ऐसे एक्ट कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये इसके पास जा रहा होता है, लेकिन हिमारी इससे दूर भागने लगती है। तो यू इसे ऐसे वियर्ड एक्ट करने से मना करता है और बोलता है, क्या मैंने तुम्हें किसी चीज़ को लेकर ऑफेंड किया? हिमारी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा मन कर रहा है कि मैं तुमसे 3 मीटर की दूरी पर रहूं। तभी यहाँ पर रीन आती है और यू को गुड मॉर्निंग कहती है। यू मन में बोलता है, ये अचानक से मेरे इतने क्लोज क्यों हो रही है? रीन कहते, क्या हुआ? तो ये हिमारी की तरफ इशारा करता है। तो रीन कहती है, इसे तुम मुझ पे छोड़ दो। और फिर कहती है, हिमारी मैं तुम्हारे लिए कुकीज़ लाई हूँ। ये सुन के हिमारी बाहर आती है और रीन इसे पकड़ लेती है। नेक्स्ट दिन में हिमारी रीन से कहती है, तुम हमेशा से बहुत फोर्सफुल हो। रीन कहती है, यहाँ पे तुम्हारी गलती है, तुम हमेशा लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर देती हो। ये दोनों फिर बोलते जाते हैं। यू मन में बोलता है, ये 2 रिलेशनशिप्स मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। रीन यू को कुकीज़ देती है और कहती है, ये तुम्हारे लिए है। तो ये थैंक्स बोलता है और कुकीज़ में पैटर्न्स देखकर बोलता है, ये बहुत डेलिकेट वर्क है। रीन कहती है, मैं बस इसी काम में अच्छी हूँ। और फिर कहती है कि ये स्कूल के बाद मिलेगी। सीन शिफ्ट होता है। हिमारी कहती है, उसने तो तुम्हें तुम्हारे नाम से भी बुलाया, क्या तुम उसके प्यार में पागल हो गए हो? यू बोलता है, क्या तुम 70s की हो जो ऐसे फ्रेज आज के टाइम पे यूज़ कर रही हो? हिमारी कहती है, क्या बाई चांस मैं तुम दोनों के बीच में आ गई थी? मुझे स्कूल के बाद तुम दोनों को अकेले छोड़ देना चाहिए। यू कहता है, लेकिन हम डेट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये कहती है, क्यों? उसने कन्फेस करा था कि वो बोटेनिकल गार्डन वाली तुम्हारी फर्स्ट लव है। यू कहता है, तो तुम छुप के हमारी बातें सुन रही थी। ये सुन के हिमारी यहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर यू इसे रोक लेता है और बोलता है, मैं सोच ही रहा था कि तुम बिना बताए घर क्यों चले गई थी। जब भी मैं इनोमोटो को मेंशन करता हूँ तुम स्ट्रेंज बिहेव करती हो, और तुमने मेरे साथ किस एक्सपीरियंस करने का भी ट्राई किया था। ये आगे और बोलने वाला होता है, पर हिमारी का रिएक्शन देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, तुम इतनी रेड क्यों हो रही हो? क्या ये कोई पिज़्ज़ा कमर्शियल है? ये कहती है, तुमने कुछ वियर्ड बोला इसीलिए। यू कहता है, मैंने वही बोला जो तुम बोल रही थी। ये फिर से बोलती है, मैं कह रही हूँ ये वियर्ड है। फिर यू बोलता है, मेरे और इनोमोटो के बीच कुछ नहीं चल रहा है, वो मेरी फर्स्ट लव थी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फीलिंग्स म्यूचुअल हो, तो ऐसे कुछ भी अज्यूम मत करो। हिमारी इसका मुंह बंद करती है और बोलती है, क्या तुम इडियट हो? और फिर इसके मुंह पे जूस स्ट्रॉ डाल के कहती है, खुद को ठंडा करो, और यहाँ से चले जाती है। यू सोच रहा होता है कि इसे हो क्या गया है। इसे हिमारी के एक्सप्रेशन याद आ रही होती हैं। तो ये कहता है, अनएक्सपेक्टेडली वो थोड़ा क्यूट लग रही थी। नेक्स्ट दिन में यू फ्लावर के बारे में कुछ बता रहा होता है और बोलता है, फ्लावर में एक सर्टेन पिगमेंट की वजह से वो सूख जाता है, इसीलिए एथेनॉल सॉल्यूशन डालने के बाद वो पिगमेंट निकल जाता है और फ्लावर ऐसे वाइट हो जाते हैं। रीन कहती है, तो कलर्स का क्या होगा? ये कहता है कि ये दोबारा कलर करेगा, क्योंकि ऐसा ना करने पर जब एक्सेसरीज बन जाएंगे तो वो फ्लावर सूख जाएंगे। यू फिर हिमारी को आवाज़ लगाता है और मन में बोलता है, इसके शक्ल से ही लग रहा है कि ये अटेंशन चाहती है। और फिर बोलता है, मेरे पीछे ऐसे मूव करना बंद करो। लेकिन ये इधर उधर मूव करने लगती है। तो यू रीन से इसे संभालने को कहता है। यू कहता है, कलर कल तक रेडी हो जाएंगे। हिमारी मुझे ऐसे परेशान करती रहती है, इसीलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। हिमारी कहती है, तुम बदल गए हो। जब हम अकेले होते थे मेरे चिढ़ाने पर तुम मेरे साथ फ्लर्ट करते थे। यू इनोमोटो के सामने ऐसा बोलने से मना करता है। ये कहती है, तो क्या अगर इनोची यहाँ पर नहीं होती तो हम दोबारा किस एक्सपीरियंस कर सकते थे? यू इसे चुप होने को बोलता है। तो ये कहती है, तो तुम एडमिट करते हो कि हमने किस एक्सपीरियंस प्रिटेंड किया था। ये सब सुनकर रिन कहती है, मुझे कुछ काम है, और यहाँ से चले जाती है। हिमारी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था। कुछ देर बाद ये इसे उठने में हेल्प करने को बोलती है, पर जब यू हाथ बढ़ाता है तो ये इसे अपनी तरफ खींच लाती है और कहती है, क्या तुम करना चाहोगे? इनोची सोच रही होगी कि हमने ऑलरेडी ये कर लिया है, तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा अगर हम ये सच में कर लें? ये कहता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिमारी बोलती है कि 30 के बाद ये ऐसा करेंगे ही। और फिर कहती है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या तुम एक फोर्थ मैरिज में बस मेरे शेल्टर बन के रहोगे? यू कहता है, लेकिन वो बस एक जोक था। तो ये बोलती है कि ऐसी चीज़ें ये कभी मजाक में नहीं बोलती। और फिर बोलती है कि हम लव एक्सेसरीज बना रहे हैं, तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक्सपीरियंस करके देखो। और फिर ये आँख बंद कर लेती है। यू मन में बोलता है, मुझे ये करने में प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम दोनों ही हैं। फिर ये कहता है, लेकिन हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये बहुत क्यूट है। ये किस करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर इसे कुछ आवाज़ आती है और कहता है, हिमारी मुझे अपना फ़ोन दो।
फ़ोन में इसकी फ़ोटो होती है। इसे देखकर ये बोलता है, मुझे ऐसे रिकॉर्ड मत करो। ये बस ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, इनोची को प्रैंक करना जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। यू रीन के साथ दोबारा ऐसा करने को मना करता है और मन में बोलता है, वो सच में बहुत क्लोज था। हिमारी धीरे से बोलती है, मैंने तुम्हें परमिशन दी थी तो तुमने करा क्यों नहीं इडियट। यू कहता है, क्या तुमने कुछ कहा। ये कुछ ना कुछ बड़बड़ाती है तो ये बोलता है, तुम मेरी बुराई कर रही हो ना। ये फिर कुछ ना कुछ बोलते हुए यहाँ से जाने लगती है। तो यू उससे पूछता है कि ये कैसे घर जाने वाली है। तो ये बोलती है, मैं बस से जा रही हूँ। यू मन में बोलता है, ये आखिर चाहती क्या है। अगले दिन शिंजी यू से कहता है, नात्सु, लगता है तुम आजकल बहुत पॉपुलर हो गई हो। यू कहता है, वो लड़की कौन थी। तो ये बोलता है, बस एक फ्रेंड थी। और फिर कहता है, रीन के साथ तुमने कितना प्रोग्रेस कर लिया है, उसने तुमसे कन्फेस किया था ना। यू हैरान होता है और कहता है, क्या वो कन्फेशन था। तुम अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो। और वैसे भी एनोमोटो को अपने चाइल्डहुड फर्स्ट लव के लिए अभी तक सेम फीलिंग्स तो नहीं होगी। शिंजी कहता है, वो फाइनली अपने वाइट हॉर्स वाले प्रिंस से मिल गई, लेकिन लगता है कि यह प्रिंस एक क्लमजी डूड है। लेकिन उसे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि लड़कों में उसका टेस्ट बिल्कुल बेकार है। यू कहता है, एटलीस्ट डिसाइड कर लो कि तुम्हें किसकी बेइज्जती करनी है, मेरी या फिर एनोमोटो की। फिर ये इसे बोलता है कि हिमारी आजकल वियर्ड बिहेव कर रही है। ये सुनकर शिंजी इसे इस बारे में और बताने को कहता है। यू बोलता है, वो आजकल कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रही है। वैसे वो पहले से ही काफ़ी चिपका करती थी, लेकिन आजकल वो कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर रही है। शिंजी मन में बोलता है, इंटरेस्टिंग, अब उसे पोक करने में मज़ा आएगा। नेक्स्ट सीन में यू इन्हें फ्लावर्स दिखाता है और कहता है कि ये इन्हें फ़ोटो शूट के लिए यूज़ करना चाहता है। यू रीन से पोज बनाने को कहता है और पिक्चर क्लिक करता है। ये देख के हिमारी इसके पास आती है और इसे अपने कलेक्शन के लिए वल्गर शॉट्स लेने को बोलती है। यू इसे चुप होने को कहता है और मन में कहता है, ये सब हिमारी जैसा लग रहा है। क्या साकुरा का स्टैग्नेशन से यही मतलब था। लेकिन एनोमोटो को क्या चीज़ हिमारी से अलग बनाती है। ये रीन के हाथ में ब्रेसलेट देखता है और कहता है कि इसे इसकी ऐसी फ़ोटो चाहिए जिसमें क्वीन ऑफ द नाइट जैसी लगे। लेकिन फिर ये कहता है, सॉरी, इस बारे में भूल जाओ। ये सब देख के हिमारी कहती है, इसका कुछ नहीं हो सकता। और फिर यू से इसका फ़ोन रेडी रखने को बोलती है। इसके बाद ये रीन से कुछ कहती है और ये पीछे मुड़ के देखती है। यू इसकी पिक्चर क्लिक कर लेता है और कहता है, ये आँखें, ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को पाना चाहती हो, लेकिन एंजाइटी इस एक्सपेक्टेशन को डिनाई कर रही हो। फिर ये कहता है, अमेजिंग एनोमोटो। लेकिन इसे देख कर कहता है, क्या हुआ। तो ये कहती है, तुम और ही। लेकिन हिमारी बीच में बोलती है, वो बस एक जोक था। रीन इस पर गुस्सा करने लगती है। फिर ये यू से पूछती है कि फ़ोटोज़ कैसी आई। तो ये बोलता है कि ये क्यूट लग रही है पिक्चर्स में। ये सुन के ये खुश होती है। नेक्स्ट सीन में यू हिमारी से पूछता है कि इसने रीन से क्या कहा था। ये बताने से मना करती है और कहती है कि इनोची क्यूट है। यू बोलता है, अगर सच कहूँ तो वो सुपर क्यूट है, इतनी ज़्यादा कि मैं एक्सेसरीज़ की इमेज एडिट करके उसे एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। हिमारी कहती है, क्या तुम अभी भी रेड टुलिप यूज़ करने का सोच रही हो। ये कहता है, हाँ, वो लव कन्फेशन को रिप्रेजेंट करता है। हिमारी बोलती है, क्या तुम मेरे लिए भी एक बनाओगे, तब के लिए जब मुझे किसी से प्यार होगा। यू मन में कहता है, कुछ देर के लिए मेरा मन किया कि मैं इसकी पिक्चर लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इसे अपने लिए रखना चाहता हूँ। एक बेस्ट फ्रेंड ऐसा फील नहीं कर सकता। फिर ये इसके गले के चौकर को देखकर बोलता है, किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनी बेस्ट फ्रेंड को प्रोटेक्ट करना है, और ये उस टाइम का मेरा प्रॉमिस था। ये हिमारी से कहता है, ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। हिमारी हंस के यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ये कहती है, मैं रिजेक्ट हो गई, लेकिन मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो यह बस एक जोक ही था। काश उसने हमेशा की तरह कहा होता कि वो मुझ पे सूट नहीं करेगा। यू बेस्ट फ्रेंड की लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहता, फिर भी मैं उसे अब एक फ्रेंड की तरह नहीं देखती। फिर यह कहती है कि यह यू की आंखों में इसके लिए प्यार देखना चाहती है, लेकिन इनकी फ्रेंडशिप बीच में आ रही है। फिर ये बोलती है, मुझे पता था कि यह फीलिंग मुझे रोकनी होगी, लेकिन मैंने बचने के लिए बेस्ट फ्रेंड वाला रास्ता चुना, इसीलिए मैं हार गई। मुझे एटलीस्ट अब इस फ्रेंडशिप को बचाने के लिए अपना बेस्ट देना चाहिए। मुझे बस खुद को रोकना होगा। सीन शिफ्ट होता है। ये लोग यहाँ पर न्यू एक्सेसरीज के शोकेस पार्टी कर रहे होते हैं। शिंजी कहता है, नासु, ये जगह काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही है। हिमारी बोलती है, माकिशिमा, तुम्हें अगर यहाँ पर नहीं रहना तो तुम जा सकते हो। यू तुम्हें यहाँ पे चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें इनवाइट करा। फिर ये दोनों बहस करने लगते हैं तो यू इन्हें रोकता है। शिंजी अब इन्हें इनका न्यू प्रोडक्ट दिखाने को कहता है। यू जब बॉक्स खोलता है सब देखते रह जाते हैं। इसने ट्यूलिप फ्लावर का हेयर पिन बनाया होता है। शिंजी कहता है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। यू रीन की तरफ देख रहा होता है, तभी हिमारी अचानक से इसके कंधे पे हाथ रखती है, जिससे यह डर जाता है। ये कहती है, सॉरी, मैं ओवर एक्साइटेड हो गई थी। फिर ये हेयर पिन की पिक्चर्स क्लिक करने लगती है और फिर यह कहती है कि इस बार इनकी सेल्स पिछली बार से ज़्यादा होने वाली है, और कहती है कि मैंने एक स्लोगन सोचा है,
फेट का रेड फ्लावर जो तुम्हें तुम्हारे प्रीशियस पर्सन से कनेक्ट करे, ये तुम दोनों पे सूट भी करता है। यू कहता है तुम गलत सोच रही हो। शिंजी बोलता है तुम्हें ये रीन के सर पे लगाना चाहिए। रीन भी इसे लगाने को बोलती है। यू इसके सर पे लगाता है। रीन थैंक्स कहती है और ये दोनों अजीब रिएक्शन देने लगते हैं। शिंजी कहता है ऐसी चीज़ें तुम्हें पब्लिक में नहीं करनी चाहिए। यू बोलता है तुम लोगों का मतलब क्या है। शिंजी यू से पूछता है इसका नेक्स्ट प्रोग्रेशन के लिए प्लान क्या है, और फिर रीन को एक्सक्लूसिव मॉडल बनाने को सजेस्ट करता है। ये कहता है तुम दोनों का अच्छा मैच भी है। यू बोलता है ये प्रिटी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। रीन भी कहती है कि ये ऐसा करना चाहती है, तो यू बोलता है मैं ये रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन अचानक से हिमारी कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर ये कहती है माकिशिमा का सजेशन अच्छा है, पर इससे इनोची का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर ये मॉडल बन के पॉपुलर हो गई तो लोग इसे रोस्ट करेंगे। शिंजी कहता है तुम्हें डर है ना कि वो तुम्हारी जगह ले लेगी। यू इनसे शांत होने को बोलता है, लेकिन ये दोनों इसे ही चुप करा देते हैं। हिमारी कहती है अगर ऐसा है तो इसे कल्चरल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना होगा और फ्लावर्स पर रिपोर्ट भी बनानी होगी। शिंजी कहता है हम मॉडल की बात कर रहे हैं, ना कि गार्डनिंग क्लब। तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो। हिमारी कहती है मैं ये बस इनोची के लिए कर रही हूँ, है ना यू। ये कहता है कि इसे कोई दिक्कत नहीं है और बोलता है तुमने ही इंसिस्ट किया था ना कि हमें मॉडल बदलना चाहिए, और तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही वियर्ड एक्ट कर रही हो। तुम लव की बात करते रहती हो। अगर तुम्हें रोमांस समझ नहीं आता है तो तुम्हें फोर्सफुली मुझे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ये सबसे मुझे परेशानी हो रही है। और मन में बोलता है अगर ये ऐसे ही करती रही तो मुझे सच में इससे प्यार हो जाएगा, इसीलिए मुझे एनोमोटो की ज़रूरत है ये सब रोकने के लिए। फिर ये कहता है सॉरी मैं तुम्हें इस बार डिफेंड नहीं कर सकता। ये सब सुनने के बाद हिमारी बैग में कुछ ढूंढने लगती है और खुद से शांत होने को बोलती है। यू पूछता है ये क्या कर रही हो, तो ये बोलती है मैं योगर्ट ढूंढ रही हूँ। तो यू कहता है इसने वो लास्ट योगर्ट इसे स्कूल में दे दिया था। ये कहती है लगता है मैं खुद को अब शांत नहीं कर सकती, और एक ग्लास का पानी यू के ऊपर डाल देती है और फिर स्ट्रॉ चबाते हुए कहती है चलो हमारी फ्रेंडशिप एंड करते हैं। और फिर चिल्लाते हुए कहती है यू मैं सच में यहाँ पर इसे एंड करती हूँ। और ये सुन के यू भी जोर से चिल्लाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।